देखिए, जो समझौता हुआ है, ये एक चुपचाप तरीके से किया गया। डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा एक घोषणा करी गई इसकी। भारत ने तो इसकी जानकारी नहीं दी। डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट से पूरी जानकारी मिली कि ऐसा समझौता हुआ है और उसी समय उनके कृषि सचिव जो होते हैं, उन्होंने भी वो कहा कि इससे अमेरिका के किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, अमेरिका के गाँव-गाँव तक पैसा पहुँचेगा। ये स्पष्ट है कि इस ट्रेड डील का सारा फ़ायदा अमेरिका को हो रहा है। भारत पूरी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जैसा कि कहा गया संसद में कंप्रोमाइज़्ड हैं, पूरी तरह से दबे हुए हैं और जिस तरह से ये ट्रेड डील करी गई है, एक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कृषि को इस तरह के समझौतों में लाया गया। लेकिन आज देश के किसानों के सामने संकट है। अडानी की सरकार जो अडानी के दबाव में कह लें या एप्स्टीन फाइल के उसमें कह लें, देश के 140 करोड़ जनता को बेच रही है। किसान ही नहीं, जनता बिक रही है इसमें। और पूरी तरह बर्बाद देश हो जाएगा अगर अमेरिका का पूरा उत्पाद अगर भारत में आने लगेगा, तो देश का तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले ही बर्बाद था और बर्बाद हो जाएगा। वहीं पूरे किसान अगर डेयरी उत्पाद से लेके अगर किसानों से बड़े उत्पाद भारत में आएँगे, तो देश का तो पूरे का पूरा सत्यानाश होना है, किसान तो पहले ही बर्बाद है और बर्बाद हो जाएगा। तो आज ऐसी स्थिति में आज पूरा किसान संगठन, लोकदल सड़कों पर है, पूरे जिलों में ज्ञापन दे रहा है और सरकार से माँग कर रहा है कि इस तरह की ट्रेड डील जो किसान विरोधी है, इसे वापस लिया जाए। भारत का किसान ये भी मान लेगा कि मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में है, अडानी का पैसा बर्बाद हो रहा है, उसको भी माफ़ कर सकता है। लेकिन कम से कम उसके कारण 140 करोड़ जनता को बेचने का काम ना करे भारत सरकार, तो क्या मोदी जी ना करें और के देश के किसान का भविष्य बर्बाद करने का काम ना कर रहे हैं। ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है, जी। तो पूरे प्रदेश के लोग दिया जा रहा है। हाँ जी, पूरे पूरे के पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है, अन्य ज्ञापन में प्रदेशों क्या में भी। माँग की जा रही है? ज्ञापन में सिर्फ़ एक माँग है कि इस ट्रेड डील को वापस किया जाए, ये समझौता ना किया जाए, ये ट्रेड डील पे साइन ना किए जाएँ। चूँकि मार्च के आखिरी महीने में भी ट्रेड डील हुई नहीं है, ये अभी खाली एक प्रारूप है, मार्च के आखिरी में ये ट्रेड डील होनी है। तो इसका पूरी तरह पुरजोर विरोध किया जा रहा है, आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है, देश के कई राज्यों में भी दिया जा रहा है, किसान संगठन दे रहे हैं, लोकदल दे रहा है और इसके अलावा 22 मार्च को लखनऊ में एक विशाल रैली, किसान रैली का भी आयोजन किया जाएगा क्योंकि मार्च के आखिर में ये ट्रेड डील साइन होनी है। अगर भारत सरकार नहीं मानी, मोदी जी नहीं माने और सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए इस देश को बेचने का काम किया, तो 22 मार्च को इस देश का किसान लखनऊ की सड़कों पर उतरेगा और वो एक भारी विरोध होगा जो इस सरकार की 2027 तो क्या 2029 तक के चूल्हे हिलाने का काम करेगा, अगर मोदी जी या ये नहीं माने इस कारण से ट्रेड डील लागू करी तो।